कैराना का इतिहास इन सब से कहीं अलग है, दिलचस्प है, बेहद समृद्ध है। कैराना ये वही जगह है जहां तैयार हुए कलाकार देश विदेश में अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं और श्रेय जाता है किराना घराना को। माना जाता है कि किराना या कैराना ही वो जगह है जहां बाढ़ की विभीषिका से तबाह हुए लोगों को मुगल बादशाह जहांगीर ने फिर से बसाया था। देश के कई सारंगी और सितार वादकों का मूल स्थान भी कैराना है। बाद के दिनों में कई संगीतकार और गायक कैराना से बाहर निकले और दुनिया भर में गए। ये घराना देश के सभी घरानों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा गायकों वाला घराना भी कहा जाता है। भीमसेन जोशी, मोहम्मद रफी, गंगूबाई हंगल जैसे बड़े बड़े नाम इसी घराने से आते हैं। भीमसेन जोशी को साल 2008 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। भीमसेन जोशी के कल्याण, मियां की टोली, पुरिया धनश्री और मुल्तान जैसे प्रसिद्ध रागों के लिए उन्हें याद किया जाता है। वैसे हमने अभी जो नाम आपको बताए वो आप इस दौर में सुनते आए होंगे, लेकिन किराना घराने की बुनियाद की अगर बात करें तो इस घराने की शुरुआत दो उस्तादों ने की थी, अब्दुल करीम खान साहब और अब्दुल वाहिद खान साहब। ये दोनों ही अपनी सदी में शास्त्रीय संगीत के सबसे उम्दा लोगों में से एक रहे और इन दोनों ने ही देश को उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे बड़े घराने कैराना या फिर कहें तो किराना घराने की गायकी से परिचय कराया। अब्दुल करीम खान साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्हें संगीत के तीनों सप्तकों में महारत हासिल है। संगीत उनकी रगों में था। पिता दादा दोनों ही अव्वल दर्जे के संगीतकार रहे। वही ख्याल गायकी में स्लो टेम्पो लाने का श्रेय भी अब्दुल वाहिद साहब को जाता है। अब्दुल वाहिद खान की तारीफ में तो ये तक कहा जाता है कि उन्होंने सिखाया कि कैसे एक ही गीत को 1.5 घंटे तक गाया जा सकता है, वो भी पूरे आलाप और बंदिश के साथ। इस घराने की बड़ी खूबसूरती इसका पंथ, धर्म और जाति निरपेक्ष होना भी है। अब्दुल करीम खान साहब की बात करें तो उस दौर में जब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ मजबूत होने लगी तो वो बड़ौदा के महाराज के दरबार में पहुंच गए। वहीं उनका प्रेम अपनी शिष्या से हुआ जो हिंदू परिवार से आती थी। अब्दुल करीम खान साहब के बच्चे सुरेश बाबू, हीरबाई बड़ोदेकर, सरस्वती राणे हैं। उन्होंने अपने आप को और घराने को आगे बढ़ाया, बेहद खास बनाया। उनके दूसरे शिष्यों में मशहूर अलगी खां, रोशन आराम बेगम, सवाई गंधर्व जैसे नाम। सवाई गंधर्व के ही शिष्य हैं भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल। तो कुछ इस तरह की भव्य कहानी है इस घराने की, जिसे आप यूपी के कैराना के नाम से जानते हैं, जो कमोबेश दूसरे ही कारणों से अब आपको सुर्खियों में दिखाई भी देता है। आज भी इस घराने से पैदा हुए कई संगीतकार देश विदेश में अपनी चमक बिखेर रहे हैं और इस घराने और विरासत का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 नवंबर को कैराना की अपनी रैली में किया। धन्यवाद। कभी इतिहास में भारत की संगीत की एक विशिष्ट विधा के लिए विख्यात रहा कैराना घराना,